हेलो एवरीवन, चलिए अपना मिसलेनियस कंटिन्यू चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11, डाल दीजिए स्टार। 11 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। देखिए क्या गिवन है मुझे, tan इनवर्स गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और अपॉन में चल रहा है बेटा क्या, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और कंडीशन में दिया हुआ है, दिस इज प्रूफ करना है मुझे किसके इक्वल, पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर? और x मेरा लाई कर रहा है किसके बिटवीन, माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के बिटवीन। इज इट क्लियर? तो माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के बिटवीन। देखिए बेटा मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि अगर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स के फॉर्म में हो रूट के अंदर तो ऑलवेज x इक्वल टू पुट करते हैं a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा। तो सेम कॉन्सेप्ट था, इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आ जाए। तो इसमें पुट कर दिया मैंने x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि cos थीटा भी ले सकते हैं cos 2 थीटा भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी पुट कर सकते हो। cos 2 थीटा लिया मैंने तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा एंड दूसरा चल रहा है मेरे पास क्या बेटा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, x के जगह क्या, cos 2 थीटा। अब वी नो दैट 1 प्लस cos 2 थीटा हमने सीखा 11th में, इसको लिख सकता था मैं 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलिए दोनों समझ में आ गया होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह तो लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच जाएगा बेटा, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा। बोले यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख सकता हूँ मैं सिंपली tan इनवर्स रूट 2 तो सब में से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा ओनली क्या मेरे पास cos थीटा, ये आ जाएगा रूट 2 sin थीटा। सिमिलरली अपॉन में आ जाएगा रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। रूट 2 कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आपको पता रखा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पे स्टार डाल दीजिए। आपको पता रखा है ये वाला स्टेप बहुत सारे सम्स में ये पर्टिकुलर स्टेप आ जाता है। tan इनवर्स का कोई भी अच्छा सम होता है तो सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा या फिर cos थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा प्लस sin थीटा बन जाता है। तो जब भी इस तरीके के फॉर्मेट में आए तो ऑलवेज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड किया जाता है बाय cos थीटा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है किससे, cos थीटा से। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स cos से cos डिवाइड किया 1 हो जाएगा, sin से cos को डिवाइड किया तो tan हो जाएगा और सिमिलरली हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये फॉर्मूला बना सकता था मैं, तो उसको लिखा मैंने tan इनवर्स 1 के जगह आ गया बेटा मेरे पास क्या tan पाई बाई 4
माइनस चल रहा है tan थीटा। फॉर्मूला बनाना था tan a माइनस b का, तो उसको लिख सकता था 1 प्लस tan पाई बाई 4 एंड tan थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मीनिंग है, पुट कर दिया x की जगह cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सब में से √2 कॉमन लिया, तो मेरे पास स्टेप आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos थीटा से, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब 1 की जगह लिख सकता था बेटा tan पाई बाई 4, तो फॉर्मूला बनाना था तो मैंने 1 की जगह लिख दिया tan पाई बाई 4। अब सिंपल सा मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं। यहां तक नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं कैसे करना है। चलिए, हो गया होगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गया बेटा, तो सिंपलीफाई किया मैंने अगर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फॉर्म बन गया tan a माइनस b का, ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स, इस पूरे के लिए लिख सकता था tan a माइनस b, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan a माइनस b का। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या चल रहा है बेटा, अपन ने x क्या लिया था, cos 2 थीटा लिया था, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता था मैं, cos इनवर्स x, और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ cos इनवर्स x। इज इट क्लियर? ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, यहाँ से लिख सकता था मैं, फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। देख सकते हो यही मुझे लेके आना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। नेक्स्ट सम पे जो स्टार डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ है। मेरे पास चल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर, लिख लीजिए 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिना है। तो 12 मेरे पास चल रहा था, अगेन स्टार सम। 12 में दिया है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू चल रहा है 9 बाई 4 एंड साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। इज इट क्लियर? 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। एलएचएस लिया, तो एलएचएस में मेरे पास है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। देख सकते हो 9 बाई 4 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी पाई बाई 2। इज इट क्लियर? यहाँ से इजीली देख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता, तो उसके जगह क्या बन जाता, कॉस इनवर्स x, राइट? देख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया, तो इस पूरे के जगह क्या लिख सकता था मैं, कॉस इनवर्स 1 बाई 3। अब cos को सिंपल सा कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, साइन के टर्म्स में,
एज्यूम कर लिया लेट, कहीं भी को आपको तरीका बता रखा है बेटा, कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a, या फिर क्या आ जाएगा cos a इज इक्वल टू 1/3, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, a एंगल लिखा, तो cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 तो 8। तो फिर मेरे पास यहाँ से किसमें चेंज करना था, साइन के टर्म्स में। यहाँ से साइन a अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा बेटा, √8/3। √8 को लिख सकता हूँ 2√2/3, इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो मेरे पास ये अगर मैंने पुट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या चल रही है 9/4, क्योंकि इसको अपने का ले लिया था a, और a की जगह मैं यहाँ से लिख सकता था साइन इनवर्स 2√2/3। देख सकते हो मुझे यही आंसर लेके आना था, ये आ जाएगा 9/4 2√2 साइन इनवर्स 2√2/3। तो क्लियर, तो इजीली प्रूफ किया जा सकता है, हैंस प्रूफ। ये आ जाएगा इसका RHS। मुझे ये लिखाना था 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। नोट करिए यहाँ तक एक बार। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। मुझे करना है सॉल्व। मैंने आपको बता रखा है बेटा, मैक्सिमम सम्स में बच्चों से जो मिस्टेक होती है वो सॉल्व वाले सम में होती है, क्योंकि बच्चे सम को पढ़ते नहीं है और सीधा उसको प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, जबकि साफ लिखा है बेटा सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने में मिस्टेक ना हो। सॉल्व का मतलब है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या चल रहा है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स 2 cos x। इसका तो सिंपल सा ये मतलब हुआ बेटा, मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x की। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बता रखा है बेटा, तो क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, इस पूरे को समझो 2 tan इनवर्स x, x की जगह मेरे पास क्या है cos x, तो क्या आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स 2 cos x। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक बहुत सिंपल था, tan इनवर्स हट जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 cos x और ये बन गया sin स्क्वायर x। सिमिलरली इसको भी लिख सकता था मैं 2 अपॉन sin x, cos x का रेसिप्रोकल। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक बच्चा sin, तो मेरे पास वैल्यू होगी cot x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1। अब cot 1 का होता है बेटा π/4 पे, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास π/4। देख सकते हो बहुत सिंपल सा, मुझे बस ध्यान ये रखना है एग्जाम में कि सॉल्व लिखा है कि प्रूफ लिखा है। मैंने आपको बता रखा बेटा इस चैप्टर में केवल 3 तरीके के सम बनते हैं, एक तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा प्रूव दैट और तीसरा सॉल्व द इक्वेशन। तो ये आया नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन, नोट करिए आप।
चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट सम। फोर्टीन में गिवन है मुझे tan इनवर्स में इक्वेशन चल रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर? और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोई भी ग्रेटर देन 0। तो देखिए बेटा मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, इस 2 को सामने शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन क्या बन गया 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा tan इनवर्स 2 into 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिया है tan इनवर्स एक्स। तो मेरे पास वैल्यू देख सकते हो क्या आ गई, तो मेरे पास इक्वेशन बन गया 2 into 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका आंसर ले लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में चल रहा है क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको और इक्वल टू मेरे पास क्या चल रहा है x, ये आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में चल रहा है मेरे पास क्या बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक इससे कैंसिल आउट होगा और सामने तो मेरे पास चल ही रहा है x, ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 into 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। समझ में आ गया होगा ये स्टेप। और अपॉन में क्या चलेगा बेटा 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और 2x और 2x ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x और सामने चल रहा है मेरे पास x, ये 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2x बचेगा, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर या फिर 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। मुझे x ही निकालना था, x दिया हुआ है ग्रेटर देन है तो मेरे पास ओनली कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो x का आंसर आ जाएगा 1/3। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, 2 को सामने शिफ्ट किया, लिखा हुआ था सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब क्या है, मुझे केवल x की वैल्यू फाइंड करनी थी। बन गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया, tan हट जाएगा, कैलकुलेशन किया और वहां से x की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई प्लस माइनस 1/3। लेकिन मुझे बोला गया है कि x मुझे क्या कंसीडर करना है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आंसर आएगा 1/3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। नोट करिए यहाँ तक। चलिए हो गया होगा, एक इंपॉर्टेंट सम देखते हैं नेक्स्ट। 15th में दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में चल रहा है आपके पास साइन tan इनवर्स x और
मॉड x की वैल्यू चल रही है लेस देन 1, तो पूछा गया ये किसके इक्वल होगा। देखिए बहुत सिंपल था, आपको बता रखा है, जो भी आपके पास दिया हो ब्रैकेट के अंदर उसको ले लिया करो कोई भी नया फंक्शन। तो क्या आ गया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, या फिर tan a इज इक्वल टू क्या लिख सकता था x। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हो गया एंगल a, ये हो गया 90 डिग्री। tan क्या होता है बेटा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1, तो ये क्या बन गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब मुझे किसमें चाहिए बेटा आंसर, मेरे पास दिया हुआ है बाहर क्या आ रहा है साइन फंक्शन, तो मुझे साइन में कन्वर्ट करना था। तो यहां से देख सकते हो साइन a अगर मुझे लिखना होता तो क्या लिखता बेटा मैं, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। देख सकते हो बहुत इजीली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई थी, ये बन गया था मेरे पास, क्योंकि tan इनवर्स x को क्या लिया आपने a, तो ये हो गया sin a, और a की जगह मैं यहाँ पे पुट कर पा रहा हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin a की जगह लिख सकता था sin इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, तो sin से हट जाएगा, तो आंसर जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा आपके पास चल रहा है, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर चल रहा है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, नोट करिए, सिंपल था तो। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है सबसे इंपॉर्टेंट सम है इसमें, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 16 पे डालिए स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है एंड बोर्ड में भी पूछा गया। तो क्या बोल रहा है मुझे, साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या चल रहा है मेरे पास, पाई बाई 2। देन पूछा गया मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए बहुत सिंपल सा हम कर सकते थे, यहां से लिख सकता हूं मैं सिंपली sin इनवर्स 1 माइनस x, इसको सामने लेके चले जाइए, या फिर sin इनवर्स x 1 माइनस x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x भी लिख सकता हूं, सिंपल सा समझिए, माइनस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू सामने ले जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x। अब आपको बता रखा बेटा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या बन जाती है, पाई बाई 2। तो देखिए बेटा यहां से मैं इसको लिख सकता था, पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 sin इनवर्स x, और ये पूरा बन जाएगा मेरे पास ओनली cos इनवर्स 1 माइनस x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट? अब इस cos को सामने ले जाता हूँ, ये आ जाएगा cos माइनस 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x। अब cos इवन फंक्शन होता है, तो cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, प्लस का cos थीटा, राइट? तो इसको लिख सकता था मैं ओनली cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू चल रहा है 1 माइनस x, राइट? अब आपको बता रखा है बेटा जब भी कोई भी ब्रैकेट में फंक्शन आए तो उसको एज्यूम कर लो। तो लेट sin इनवर्स x को ले लिया मैंने a, तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, sin a इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब तक आया समझ में? तो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 बात करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, cos 2a, तो फॉर्मूला हो गया cos 2a का, और साथ में चल रहा है 1 माइनस x। इजीली देख सकते हो cos के मेरे पास बेटा
4 फॉर्मूले होते हैं, तो मुझे किस में कन्वर्ट कर देना था, साइन के टर्म्स में। तो cos 2a मेरे पास क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x। अब देख सकते हो साइन a की वैल्यू मेरे पास क्या चल रही है बेटा x, यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x। यहां पे सिंपलीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू x, या फिर सबको इधर लेके आइए 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया मैंने तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास x की दो वैल्यू आई 0 और हाफ, राइट। अब जो भी आपके पास आंसर आता है उसको हमेशा इक्वेशन में पुट करके चेक करिए कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कौन सी नहीं। डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू आ रही है 0 एंड हाफ। 0 अगर मैं पुट करता हूं, देखिए इसमें तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा हाफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस पाई बाय 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं हाफ पुट करता हूं तो ये बनेगा साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ कब होता है बेटा, वैल्यू पाई बाय 6 पे, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 और ये हो जाएगा 2 into पाई बाय 6, तो पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्लियर हो गया, मेरे पास ओनली x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या आ जाएगी 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। मैंने बस सिंपली क्या किया बेटा, साइन इनवर्स 1/x को सामने ले गया, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, तो यहां से इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इसको लिख दिया मैंने सिंपली cos इनवर्स 1 माइनस x। cos को सामने ले गया, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब भी बता रखा ब्रैकेट में कोई भी आए तो उसको एज्यूम कर ले, तो उसको ले लिया sin इनवर्स x, तो बन गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, पर मेरे पास यहां पे उसको sin के टर्म्स में दिया था, इसलिए मैंने इसको sin के फॉर्म में लिख दिया। नोट करिए एक बार यहां तक। चलिए हो गया होगा। तो मिसलेनियस के सारे सम हो गए, क्लास सम बचा है, क्लास सम भी देख लीजिए, तो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।